हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का अध्याय फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं प्यारे साथियों, अगर हम अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, यानी अगर हम अपने आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, पेड़ पौधे जो भी हमें नजर आ जाएं, सबको अगर हम ध्यान से देखें तो हम यही देख पाते हैं कि ये तीन रूप में होते हैं। या तो साथियों, अगर हम पदार्थ को देखें तो आपको नजर आएगा या तो ठोस में होंगे, या द्रव में होंगे, और गैस में होंगे। पदार्थ के ये पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न अवस्थाओं के कारण होती है। जो इनके पदार्थ की ये जो अवस्थाएं होती हैं, ये उनके कणों में जो विशेषता होती है, विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, क्या है उनके गुण? देखो, पहला हमारा है, हमको नजर आएंगे ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में। लेकिन दोस्तों, पहला हमारा है ठोस अवस्था। यानी ठोस अवस्था क्या है? निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जैसे आपके पास क्या होगा, क्रियाकलाप। जैसे साथियों, अगर आप निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे पेन हो गया, किताब हो गया, सुई, लकड़ी की छड़, अगर आप इन सबको एकत्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी ठोस हैं, यानी ठोस अवस्था में हैं। तो हम इनको कहेंगे कि ये वस्तुएं ठोस अवस्था में हैं। अब देखो, इनकी पहचान कैसे होती है? इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकार की रेखांतरित चित्र बनाएं। और क्या इन सभी निश्चित आकार व स्पर्श सीमाएं स्थिर आयतन है? साथियों, जैसे मान लीजिए आपने बुक रख दिया और उसके चारों तरफ पेंसिल से इस प्रकार से एक आकृति बनाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या ये जो है, इसकी आकृति जो है, आकार है, वो निश्चित है, आयतन स्थिर है। इस पर हथौड़ा मारने से, खींचने पे, गिराने से क्या होता है? क्या ये टूटता है? क्या क्या स्थिति होती है इसमें? और इनके एक दूसरे में विसरण संभव है? दोस्तों, उपरोक्त सभी उदाहरणों के ठोस के हैं। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीडता होती है। यानी ये जो संपीडता इनकी होती है, ये नगण्य होती है। और बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को भी बनाए रखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, तो आप अगर इस पे बाह्य बल लगाएंगे तो ये इसका आकार यही रहेगा, इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। और बल लगाने पर टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। अब मान लीजिए आप लकड़ी की छड़ी ले लिए और इस पर आप बल लगाएंगे, तो जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो साथियों ये टूट तो सकती है, लेकिन इसका आकार क्या बदल सकता है? क्या नहीं बदल सकता। इसी प्रकार साथियों, अब हम लोग अगली अवस्था पे आते हैं, जो है आपका ध्रुव अवस्था। ध्रुव अवस्था। तो ध्रुव अवस्था में क्या है मेरे दोस्त? जैसे आप निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे आपका जल हो गया, खाना पकाने वाला, या कोई भी तेल हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, शीतल पेय हो गया। तो विभिन्न आकार के बर्तन लें और प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 500 ml पर निशान लगा दें। अब क्या करना है, इन इन द्रवों को फर्शों पर डालने पर क्या होता है? किसी एक द्रव को 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में एक एक करके डालें तो ये इसका आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं रहता है।
और द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेड़ने पर आसानी से बहता है। यानी अगर आप इसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखेंगे, मान लीजिए कोई एक बर्तन है और दूसरा बर्तन है, इसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखेंगे तो ये इस बर्तन की आकृति छोड़ के इस बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेगी। लेकिन अगर इसी प्रकार हम ठोस में करेंगे तो वो उसकी आकृति ग्रहण नहीं कर पाएगी। अब साथियों अगला जो हमको पढ़ना है गैसीय अवस्था यानी गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में आपने देखा होगा हवा, तो वही है हमारा गैस अवस्था। देखो आपने कभी उस गुब्बारे पर ध्यान दिया है जो गैस के सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। मान लीजिए आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गुब्बारे वाला एक गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। तो उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारा भरता है और उससे पूछिए कि कौन कौन सी गैस है। तो साथियों इसमें क्या करेंगे आप, जैसे आपको 100 ml की एक 3 सिरिंज लें और उन तीनों सिरों में रबड़ की कार्क से बंद कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और सभी सिरिंज के पिस्टन हटा दें और सिरिंज में हवा रहने दें। तो दूसरी ओर चाक के टुकड़े से भर दें। तो सिरिंज के पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए थोड़ी सी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज से संपीड़ित करने की कोशिश करें जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया गया है। तो अगर आप इसके ऊपर रगड़ या कार्क लगा देंगे तो इसको दबाएंगे तो ये उतनी आसानी से ये पिस्टन जो है ये पिस्टन उतनी आसानी से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हवा जो आपका गैस है वो निकल नहीं पाएगा। इसलिए इस पर आपको काफी बल का, तो हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। साथियों आपने ठोसों और द्रव की तुलना में क्या होता है, तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो आप वाली द्रवीकृत एलपीजी यानी जो एलपीजी गैस हमारे घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या अस्पतालों में दिया जाने वाला गैस सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों के ईंधन में, जैसा आप कहते हैं सीएनजी से चलती हैं, तो सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक यानी ज्यादा आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर दिया जा सकता है और एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यानी बहुत सारे गैस के अत्यधिक आयतन को एक छोटे से सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इसको ले जाने में आसानी होगी इसकी तुलना में। तो प्यारे दोस्त, यही आज की वीडियो में साथियों इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और जिन साथियों का इस बुक का PDF नोट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी PDF मिलती रहे। तो चलिए साथियों, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।